चलिए देखिए, अब इसके बाद है आपका क्वेश्चन 27 नंबर का क्वेश्चन है। हर एक बच्चा देखिए 27। H ऊंचाई के स्तंभ के शिखर से एक पक्षी ऊपर की ओर क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर उड़ता है। किसी एक समय पर पक्षी स्तंभ के आधार पर 75 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। उस समय स्तंभ से ऊपर पक्षी की ऊंचाई क्या होगी? यह सवाल है आपका। आई रिपीट, H ऊंचाई के स्तंभ के शिखर से एक पक्षी ऊपर की ओर क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर उड़ता है। किसी एक समय पर पक्षी स्तंभ के आधार पर 75 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। उस समय स्तंभ से ऊपर पक्षी की ऊंचाई क्या होगी? देखिएगा बेटा, 27 नंबर का सवाल है। ये आपका स्तंभ है, हर एक बच्चा ध्यान दे। यहां से एक पक्षी उड़ा है और 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ा है, तो ये पहले क्षैतिज रेखा बनेगी, यहां से 60 डिग्री का ये उन्नयन कोण हो जाएगा। डॉटेड लाइन ले लेता हूं मैं। यहां से ये 60 डिग्री का क्या होगा? उन्नयन कोण होगा। यहां बर्ड पहुंचा है, ध्यान से देखिए, पक्षी यहां पहुंचा है। हर एक बच्चा ध्यान दे, पक्षी यहां पहुंचा है। ये आपका एक स्तंभ है, H ऊंचाई है इसकी। यहां से एक पक्षी 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ा है, तो ये आपकी क्षैतिज रेखा हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी क्षैतिज रेखा हो जाएगी, हर एक बच्चा देखेगा। और 60 डिग्री के कोण पर हर एक बच्चा देखेगा, 60 डिग्री के कोण पर यहीं से 60 डिग्री का कोण बनेगा और ये पक्षी उड़ेगा। किसी एक क्षण पक्षी इसके स्तंभ को देखेगा और यहां अवनमन कोण बना रहा है वो 75 डिग्री का स्तंभ के आधार पे। तो देखिएगा, आप कहेंगे सर पक्षी तो सामने जा रहा है, अब वो कैसे पीछे अवनमन कोण बनाएगा? तो बेटा, आप जब रेस लगाते हैं, जब आप दौड़ते हैं, तो आप दौड़ते दौड़ते पीछे नहीं देख लेते हैं। दौड़ रहे हैं, पीछे देख लिया, तो पीछे आप दूसरा जो दौड़ रहा है उसको देखते हैं कि नहीं? वही चीज यहां हो रही है। पक्षी यहां उड़ रहा है, किसी एक क्षण यहीं से वो इसका अवनमन कोण देख लेगा, जो कि क्या है? 75 डिग्री है। इसके लिए यहां से एक क्षैतिज रेखा बनेगी, ध्यान दीजिए, और ये बन गया आपका यहां से 75 डिग्री का अवनमन कोण। आ गया समझ में? ये बन गया यहां से 75 डिग्री का अवनमन कोण। हर एक बच्चा ध्यान देगा, ये फिगर है। दोबारा बता दूं फिगर, देखिएगा, दोबारा बता रहा हूं फिगर, फिर से देखिए, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको समझिएगा आप लोग। ये एक स्तंभ है, ये एक स्तंभ है, हर एक बच्चा ध्यान दे, ये एक स्तंभ है। यहां से 60 डिग्री के कोण पर एक पक्षी उड़ा है, पक्षी यहां पहुंच गया है, हर एक बच्चा देखेगा। उसके बाद किसी क्षण पक्षी स्तंभ के आधार को देखेगा और अवनमन कोण बनाएगा 75 डिग्री। समझिएगा इस चीज को। आधार को देखना मतलब सामने की ओर उड़ रहा है, लेकिन पीछे सिर घुमा के देखेगा और सामने देखेगा, फिर सामने से 36 से नीचे की ओर देखेगा, तो यहां से बन जाएगा आपका ये 75 डिग्री का अवनमन कोण। ये फिगर है आपका। अब पूछा गया स्तंभ से पक्षी की ऊंचाई, पक्षी यहां है, तो बेटा आप इसको भी इसकी ऊंचाई बोल सकते हैं, स्तंभ से ही ऊंचाई बोल सकते हैं, और ये भी इसकी क्या है? स्तंभ से ही ऊंचाई है। स्तंभ की ऊंचाई h दे रखा है, और पक्षी की यहां से ऊंचाई ले चाहे यहां से ऊंचाई ले, ये दोनों स्तंभ से ही ऊंचाई बोली जाएगी। ये ऊंचाई आपसे मांगा गया है, ये ऊंचाई बोले चाहे ये ऊंचाई बोले, बात बराबर है, क्योंकि दोनों की दोनों चीजें क्या होंगी? बराबर होंगी। ऊंचाई हमेशा वर्टिकल ली जाती है, तो यही हाइट लेनी है और ये इससे क्या होगा? बराबर होगा। समझिएगा, फिगर हमारा कंस्ट्रक्ट हो चुका है। यहां 90 डिग्री का एंगल ले लेंगे, इसी को बोल देंगे ये x है, यही आपको फाइंड करना है। माना पक्षी की स्तंभ से ऊंचाई x है, मान लेंगे, माना पक्षी की स्तंभ से ऊंचाई बराबर x। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ये जो फिगर आपका अभी सीधा है, इसको हम उल्टा करेंगे तो हमारा सारा काम कंप्लीटली दिखाई देगा। इसको देखिएगा, इस तरीके से बना लेंगे।
हर एक बच्चा देखेगा। इसको ऐसे ले लें, इसको यहां आगे बढ़ा लें, इसको मिला लेते हैं। समझिए, ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर फिगर है। अब हमको सीधा वेदा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी को कंस्ट्रक्शन अगर हम कर लें, यहां से ये कंस्ट्रक्शन अगर कर लिया जाए तो ये बेटा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, हो जाएगा। ये अगर h है तो ये भी क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। समझिएगा ये चीज। और ये x है तो ये भी x होगा, यही पूछा गया है। अब देखिएगा, ये 75 डिग्री है तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। इसी सीधे फिगर में ही हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया और हम x की वैल्यू अब यहां से प्राप्त कर लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। इसको बोलेंगे d। ध्यान से देखिएगा, ये भी क्या होगा, फिर d होगा कि नहीं। एक आयत बन रहा है, ये h है तो ये भी स्तंभ की ऊंचाई के बराबर होगा, ये भी h होगा। ये आपका x हो जाएगा। हर एक बच्चा देखे, ये x है तो ये x है, x ही आपको निकालना है। तो एक बार आपको tan 60 लेना पड़ेगा और एक बार tan 75 लेना पड़ेगा। ये दो फिगर आपको उठाने पड़ेंगे। tan 60 की वैल्यू तो आपको पता है √3 होती है, लेकिन tan 75 की वैल्यू अभी नहीं पता है, तो tan 75 की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। tan 75 की क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा tan 75 निकालने वाला होगा। तो tan 75 को हम लिख सकते हैं tan 45 + 30। तो बेटा यहां फॉर्मूला लग जाएगा tan a + b का। क्या होता है फॉर्मूला, tan a + tan b अपॉन एक मिनट बच्चों, पानी दो। ठीक है बेटा, tan 75 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो tan 45 + 30 हो जाएगा। तो इसके लिए हमें tan a + b का फॉर्मूला नोट करना पड़ेगा। tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से। अब ये हो जाएगा आपका tan 45 + tan 30 अपॉन में 1 - tan 45 tan 30। यह अनिवार्य था निकालना। ये हो गया 1 + 1/√3 अपॉन में 1 - 1 × 1/√3। तो ये वैल्यू हो जाएगी √3 + 1 अपॉन में √3 - 1। ये वैल्यू हो गई। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये tan 75 की वैल्यू हो गई। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये और सॉल्व हो के आएगा कितना, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 4 और 4 + 2 √3, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 + √3 बचेगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, 2 + √3 आ गया। सभी बच्चे जिम्मेदारी से देखिएगा। अब देखिए, यहां पर एक बार हम tan 60 उठा लेंगे तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, x/d। तो √3 बराबर हो गया x/d। देन d इक्वल टू क्या होगा, √3/x। समीकरण 1 हो गया। एक बार tan 75 उठा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहां भी 90 डिग्री रहेगा, ध्यान दीजिएगा। tan 75 उठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, सॉरी बच्चों, x/√3। अब देखिए tan 75 इक्वल टू हो गया x + h अपॉन में d। तो tan 75 की वैल्यू यहां लिख सकते हैं आप 2 + √3 इज इक्वल टू x + h/d। अब क्या करेंगे, यहां से d निकालेंगे नहीं, d का मान उठा के यहां रख देंगे, हमारे लिए कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो इसको मिटा देते हैं। हर एक बच्चा देखेगा, इसको फिगर मिटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 + √3 इज इक्वल टू x + h/d की वैल्यू क्या है, x/√3 है। अब क्या करेंगे,
ये ऊपर चला जाएगा तो 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस एच रूट 3 बाई एक्स। एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस एक्स रूट 3 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एक्स रूट 3 प्लस रूट 3h। हो रहा है, देख लीजिएगा। x वालों को बेटा एक तरफ कर लीजिए, ये 2x माइनस एक्स रूट 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, ये आपका x रूट 3 से x रूट 3 कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या आ गया, h रूट 3 बाई 2। ये लीजिए आंसर आ गया समझ में, कोई टेंशन नहीं थी यहां पर। जैसे अभी तक हम लोग 30-60 में डील कर रहे थे, अभी हमने 60 और 75 में डील किया। tan 75 की वैल्यू हमको निकालनी पड़ी है। याद तो था नहीं आप लोगों को, मुझे याद था क्योंकि मैं लगातार पढ़ा रहा हूं, मुझे याद था, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को वैल्यू नहीं याद थी। तो इस तरीके से आप आंसर दे पाएंगे अपना फटाफट। सही है, हमने लास्ट में जल्दी से कर दिया वर्तिका। देखिए रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 आया है, रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया वर्तिका, रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे परिमेयीकरण करने के लिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्ट मैंने इसको किया। चलिए, अच्छा सवाल था, अच्छे सवालों की श्रेणी में है बेटा। आइए अब अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। एक टावर 50 मीटर ऊंचा है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री के स्थान पर 45 डिग्री होने पर टावर की परछाई x मीटर छोटी हो जाती है। x का मान क्या होगा, आइए देखिए। टावर 50 मीटर ऊंचा है, टावर ये 50 मीटर ऊंचा है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री के स्थान पर, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री के स्थान पर 45 डिग्री होने पर, 45 डिग्री होने पर टावर की परछाई x मीटर छोटी हो जाती है। ये देखिए x मीटर, ये क्या हो गई, छोटी हो गई। ये 30 डिग्री है और ये क्या है, 45 डिग्री है। पूछा गया है x का मान क्या होगा, ये क्या है, 50 है, 50 मीटर। फिगर क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को। क्वेश्चन नंबर है ये 28, हर एक बच्चा ध्यान देगा। x की वैल्यू चाहिए, 30-45 पे सारा काम अब बड़ा फ्रीली कर लेते हैं। देखिए 30 डिग्री के सामने 50 मीटर है, तो बेटा ये पूरा 50 रूट 3 मीटर होगा। सही है। अब देखिएगा 45 के सामने ये 50 है, तो नीचे वाला भी ये पूरा क्या होगा, 50 मीटर होगा। टावर की लंबाई, छाया की लंबाई पहले यहां तक थी, अब यहां तक हो गई है, इतना कम हुई है x मीटर। तो x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 50 रूट 3 में से 50 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो x बराबर जो आएगा वो होगा 50 रूट 3 माइनस 50। क्या आ रहा है, 50 कॉमन ले लेंगे तो रूट 3 माइनस 1। यह आपका आंसर है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे। अब आ जाइए अगले सवाल में। अगला क्वेश्चन है 29। देखिएगा, पुल के नीचे खड़े व्यक्ति ने अपने से 100 मीटर दूर से, सवाल बड़ा दिख रहा है लेकिन ऐसा है नहीं, मेरे सिर तक आ रहा है ना, यानी कि कहां तक, यहां तक कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, पुल के नीचे खड़े व्यक्ति ने अपने से 100 मीटर दूर से आते जहाज के सबसे ऊंचे बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री नापकर नाविक को यह संदेश भेजा कि जहाज की ऊंचाई पुल की ऊंचाई से 5 मीटर कम है, अतः जहाज आसानी से पुल के नीचे से निकल सकता है। लेकिन जब जहाज पुल के पास पहुंचता है तो यह पाया गया है कि जहाज की ऊंचाई पुल की ऊंचाई से भी 68.2 मीटर ज्यादा है।
तो व्यक्ति द्वारा उन्नयन कोण में कितने प्रतिशत की अशुद्धि हुई है, और यहां √3 बराबर 1.732 वैल्यू लेनी है। ध्यान से देखिएगा क्या होगा, हर एक बच्चा देखिए, ये मान लिया ये पुल है, आया समझ में? हर एक बच्चा ध्यान दे, यहां पर कोई जहाज है, ये कोई व्यक्ति है, यहां से इसका उन्नयन कोण कितना नाप रहा है, वो 45 डिग्री माप रहा है। ये आपका शिप है, सही है, ये कोई जहाज है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई जहाज है, और कह रहा है कि जो जहाज की ऊंचाई है पुल की ऊंचाई से 5 मीटर क्या है, कम है। ये जो जहाज की ऊंचाई है पुल की ऊंचाई से क्या है, 5 मीटर कम है। ऐसा वो कब बोला है, जहाज से ये कितनी दूरी पर है, 100 मीटर की दूरी पर है। जहाज से वो 100 मीटर की दूरी पर है, तब वो ऐसा बोला है। ये देखिएगा ये पुल है, हमने डॉटेड से इसको बना दिया, ये पुल है, ध्यान दीजिएगा ये पुल है, और ये बोला जा रहा है कि जो आपका 100 मीटर की दूरी पर जहाज है, जहाज की जो ऊंचाई है पुल की ऊंचाई से भी 5 मीटर कम है। जहाज की जो ऊंचाई है पुल की ऊंचाई से 5 मीटर कम है। हर एक बच्चा देखे, ये नाविक को संदेश भेजा गया है एक व्यक्ति द्वारा। ये पुल के नीचे एक व्यक्ति खड़ा है, यहां पर ये व्यक्ति है, पुल के नीचे ये व्यक्ति खड़ा है। बोला गया है अपने से 100 मीटर दूर से आते जहाज के सबसे ऊंचे बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री नापकर नाविक को संदेश भेजा कि जहाज की ऊंचाई पुल की ऊंचाई से 5 मीटर कम है। ध्यान से देखिएगा, यह व्यक्ति है आपका, हर एक बच्चा देखेगा, यह व्यक्ति है आपका, और यहां से दिखाई दे रहा है इसको कि जहाज की जो ऊंचाई है पुल की ऊंचाई से 5 मीटर कम है। यहां तक मान लिया ये पुल की ऊंचाई रहेगी, भले पुल यहां है, भले पुल यहां है, समझिए, भले पुल ये है, इसको पार करना समझिएगा, लेकिन आगे क्षैतिज दिशा में रेखा बढ़ा देंगे तो पुल तक ले जाएंगे तो दिखेगा यहां से भी कि ये 5 मीटर इसकी ऊंचाई क्या है, कम है। ये ऐसा व्यक्ति ने नाविक को संदेश भेजा है 45 डिग्री का उन्नयन कोण नापते हुए, समझिएगा। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। जब ये जहाज उठ के पुल के पास आएगा, मान लिया ये पुल है, जहाज उठ के पुल के पास आएगा तो पता चल रहा है पुल से तो निकल ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्योंकि जहाज की जो वास्तविक ऊंचाई है पुल की ऊंचाई से भी 68.2 मीटर ज्यादा है। मतलब ये जहाज की ऊंचाई नहीं है, ये जहाज की ऊंचाई नहीं है। जहाज की जो ऊंचाई है पुल की ऊंचाई से भी, अब कट रहा होगा क्वेश्चन, दबा के साइड में डालिए क्वेश्चन, जहाज की ऊंचाई पुल की साइड वाइड में डालिए कहीं, हां नहीं हो पा रहा है, नीचे लगाइए क्वेश्चन, क्वेश्चन नीचे लगाइए, हो गया। जहाज की ऊंचाई पुल की भी ऊंचाई से क्या है, 68.2 मीटर ज्यादा है। हर एक बच्चा देखेगा, मतलब जहाज की यह ऊंचाई नहीं है, यह ऊंचाई गलत नापी गई है। जहाज की ऊंचाई पुल की ऊंचाई, यहां अगर आ रहा है पुल के पास तो यह देखा जा रहा है पुल की ऊंचाई से भी 68.2 मीटर ज्यादा है जहाज की ऊंचाई, पुल की ऊंचाई से भी 68.2 मीटर ज्यादा है जहाज की ऊंचाई। मतलब जो जहाज की ऊंचाई होगी पुल से भी 68.2 मीटर ज्यादा होगी। तो जहाज की जो वास्तविक ऊंचाई है वो क्या होगी, ये वाली ऊंचाई होगी प्लस ये 5 मीटर भी होगा और 68.2 मीटर भी होगा, समझिएगा। ये अगर 45 डिग्री है, अगर ये 100 मीटर है तो ये पक्का कितना होगा, 100 मीटर ऊंचा वो जहाज समझ रहा है। वो जहाज को कितना समझ रहा है, 100 मीटर ऊंचा ही समझ रहा है। 100 मीटर की दूरी है, ये कंफर्म है, ये दूरी में कोई त्रुटि नहीं है। 100 मीटर की दूरी से 45 डिग्री का उन्नयन कोण मापा है, यानी कि उसकी आंखों में हुआ है तौंधी, समझिए ध्यान से। वो पूरा सही से नहीं नाप पाया है, वो समझा है कि 100 मीटर ही जहाज की ऊंचाई है, जो कि पुल की ऊंचाई, पुल भले यहां है, आप आगे तक रेखा बढ़ा देंगे तो इसी की सीध में रेखा बढ़ाएंगे तो ये पुल को रिप्रेजेंट करेगा, और ये पुल की ऊंचाई से 5 मीटर नीचे दिखाई दे रहा है। सहमत है? 5 मीटर नीचे दिखाई दे रहा है, सब लोग सहमत है? लेकिन ऐसा है नहीं। जब ये जहाज उठ के यहां आएगा, अगर यहां से यहां चल के आ रहा है तो क्या होगा, यहां दिखाई दे रहा है कि उसकी ऊंचाई जो है जहाज की पुल की ऊंचाई से भी 68.2 मीटर ज्यादा है। तो जहाज को यहां मत ले आइएगा, यहीं व्यक्ति को रखिए, जहाज को यहीं रखिए। वास्तविक जहाज की आप ऊंचाई ले लीजिए, जहाज की क्या ले लीजिए, वास्तविक ऊंचाई ले लीजिए, तो वास्तविक उन्नयन कोण पता चल जाएगा। तो वास्तविक ऊंचाई क्या होगी, जहाज की वास्तविक ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा, 100 प्लस 5 प्लस 68.2 कितना हो जाएगा, 173.2
2 मीटर। ये जहाज की बेटा वास्तविक ऊंचाई है, ये जहाज की वास्तविक ऊंचाई है, हर एक बच्चा समझेगा। इसको यहां उठा के मत ला दीजिएगा, त्रुटि तो यहीं पर हुई है ना, तो यहीं तो सुधार करेंगे। और सुधार बेटा कैसे होगा, जब जहाज की वास्तविक ऊंचाई आपको पता चलेगी। तो ये 100 मीटर तो रहेगा ही, ये 45 डिग्री पे आधार 100 है, तो ये 100 हो ही जाएगा। जहाज में ये 100 की ऊंचाई रहेगी, साथ ही साथ ये जो 5 मीटर कम दिखाई दे रहा था वो भी रहेगा, और ये 68.2 मीटर और ज्यादा भी रहेगा। तो ये जहाज की वास्तविक ऊंचाई है, हर एक बच्चा देखेगा ये जहाज की वास्तविक ऊंचाई है। अब क्या होगा, जहाज का वास्तविक उन्नयन कोण क्या ले लीजिए, थीटा। क्या ले लीजिए, थीटा। ये आपका बनना चाहिए था, ये आपका उन्नयन कोण बनना चाहिए था। ध्यान से देखिए, जहाज का वास्तविक उन्नयन कोण ये थीटा बनना चाहिए था। हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी के साथ, ये जहाज का वास्तविक उन्नयन कोण बनना चाहिए था। अब देखिएगा क्या ले लेंगे, tan थीटा बराबर यह आएगा 173.2 और बाई कितना हो जाएगा 100, कितना आएगा 1.732। इट मींस इसको बोल सकते हैं √3। तो tan थीटा बराबर tan 60 हो जाएगा, कितना हो रहा है, थीटा बराबर 60 डिग्री। आ गया समझ में, थीटा बराबर 60 डिग्री, यही वास्तविक उन्नयन कोण है। इतना काम करना पड़ेगा। अब इसके बाद उन्नयन कोण में त्रुटि निकालना है। कोण में त्रुटि क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण में त्रुटि बताइएगा क्या हो जाएगा बेटा, बताइए बताइए। त्रुटि कितने की हो रही है, साफ दिखाई दे रहा है 45 नापे हैं, जबकि त्रुटि कितने की, सॉरी सही माप क्या है 60, तो त्रुटि कितने की 15 की। 15 की त्रुटि 45 पे की 60 पे, 60 पे होगा। हर एक बच्चा बेसिक ये जानता है, वास्तविक मान पे ही त्रुटि कैलकुलेट होता है, गुणे 100 आ जाएगा 25% की त्रुटि। ये आपका रिजल्ट है, 25% की त्रुटि। हर एक बच्चा देखेगा 25% की त्रुटि। सभी बच्चे जिम्मेदारी से देखें, आज बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराए जा रहे हैं। पक्षी वाला भी सवाल अच्छा था, पैटर्न समझिएगा, वहां 75 डिग्री का प्रयोग हो गया था। यह भी सवाल बहुत अच्छा है। सबको समझ में आ रहा है, कमेंट देख लूं मैं जरा आप लोगों के। शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियो आप लोग, सवाल कराए जा रहे हैं। हिंदुस्तान की पाठशाला क्या कह रहे थे ये, हाँ क्या हिंदी को, क्या हिंदी की क्लास को लेके कह रहे थे, देखिए सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाता, ये सच्चाई है। वो ब्लॉक तो नहीं किए, हाँ ब्लॉक मत करिएगा, ठीक है। बच्चा अपनी बात रख सकता है, अगर मैं भी मेरा भी पढ़ा है समझ में नहीं आ रहा है तो आप सबके सामने बोलिए, ठीक है। हिंदी की जो बात आप कर रहे हैं, सर बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं मेरे हिसाब से, और केवल आप ही नहीं पढ़ने वाले ना, हजारों बच्चे पढ़ते हैं सर से। और होता क्या है, सबको सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। तो मैं भी सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, इसी तरह कोई दूसरा टीचर भी सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो बेटा जिससे पढ़ने में समझ में आता है उससे पढ़िए। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट आपसे एडमिशन कराया गया है, डेमो तो आपने लिया ही हुआ है, 3-4 दिन का डेमो चलता है, ठीक है, उसके बाद ही आपने एडमिशन लिया है। और जैसा मेरे क्या पहले दिन का डेमो होता है, वैसा आखिरी दिन की भी क्लास होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा 10 स्पीड में ऐसा होता है। तो हिंदी में आपको प्रॉब्लम है, एक बार सर से बात कर लीजिए, हमसे बात कर लीजिए एक बार, अभी फ़ोन करिएगा थोड़ी देर बाद, हम आपकी प्रॉब्लम हिंदुस्तान की पाठशाला, आपकी समस्या हम सुन लेंगे और जैसा होगा उसका निदान होगा, ठीक है। जहां दिक्कत आ रही है वो उस स्तर पे जाकर मैं आपकी समस्या दूर करवाऊंगा, ठीक है। निश्चिंत रहिएगा, पढ़ाई आप ईमानदारी से करते रहिए, बस ये हो गया। सबको समझ में आया ये ना वाला क्वेश्चन? चलिए आ जाइए, अब एक बहुत अच्छा सवाल और आगे आ गया। बिंदु ए पर एक स्तंभ के उन्नयन कोण की अस्पज्या यानी कि tan थीटा की ये बात कर रहा है, 5/12 है, कोण नहीं दिया है, सीधे कोण के साथ tan उठाकर अस्पज्या 5/12 यानी कि tan थीटा बराबर 5/12 बोल रखा है।
300 मीटर स्तंभ के समीप चलने पर उन्नयन कोण की स्पज्या 3/4 हो जाती है। ध्यान दीजिएगा स्तंभ की ऊंचाई मीटर में क्या होगी, ये देखिए यह स्तंभ है, थोड़ा और ऊपर कर लें, हर एक बच्चा देखेगा यहां से बिंदु ए पर स्तंभ के उन्नयन कोण की स्पज्या 5/12 है। तो बेटा यहां पर कोण θ1 लेना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा tan θ1 बराबर 5/12, ये बोलना पड़ेगा आपको, tan θ1 बराबर 5/12 ये बोलना पड़ेगा आपको, समझिएगा ये चीज। फिर बोला गया है 300 मीटर स्तंभ के समीप चल रहा है, तो 300 मीटर आगे बढ़ेगा, स्तंभ की ओर बढ़ेगा, तीन 300 मीटर स्तंभ की ओर, ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ेगा। तो यहां से उन्नयन कोण क्या दिखाई दे रहा है, θ2। यहां से उन्नयन कोण क्या दिखाई दे रहा है, θ2, θ1 और ये θ2, ये दो कोण होंगे और दोनों पे इनकी स्पज्या दे रखा है, यानी कि tan θ1 और tan θ2 दे रखा है, जिसमें tan θ1 5/12 है और tan θ2 क्या है, 3/4 है। स्तंभ की ऊंचाई मीटर में आपसे पूछ रखा है, h बराबर ये क्वेश्चन मार्क है, समझिए। अभी तक सवालों में क्या होता था, आपका ये कोण और ये कोण दे देता था, तो हम चाहे शॉर्टकट चाहे बेसिक अप्लाई कर लेते थे, लेकिन यहां पर कोण की वैल्यू इस बार नहीं बोला है, उसके tan की वैल्यू बोला है, उस कोण के tan की वैल्यू बोला है। तो ध्यान दीजिएगा, एक स्तंभ है, यह आधार है, आधार पर एक बिंदु ए है, इस बिंदु ए से शीर्ष का, ध्यान से देखिएगा, शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष का उन्नयन कोण का स्पज्या दिया हुआ है, यानी कि tan θ दिया हुआ है 5/12। तो ये कोण, दो कोण की बात बोल रहा है, इसलिए θ नहीं बोलेंगे, θ1 और θ2 बोल देते हैं। तो यहां जो कोण है उसके tan की वैल्यू tan θ1 5/12 दे रखा है। ये तो और आसान हो गया ना हमारे लिए, कोण नहीं दिया है, डायरेक्ट इसके tan की वैल्यू दे दिया है, तो ये काम तो हमारे लिए आसान हो गया। तो tan θ1 बराबर 5/12 हो गया, समझिएगा। अब जब स्तंभ की ओर 300 मीटर और आगे बढ़ेंगे, स्तंभ की ओर 300 मीटर और आगे बढ़ेंगे, तो यहां पर दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है आपका कि उन्नयन कोण की स्पज्या 3/4 है, यानी कि यहां कोण जो होगा वो θ2 होगा और यहां पूरे tan θ2 की वैल्यू 3/4 हो जाएगी। tan θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा, आ रहा है समझ में सबको, क्लियर है कि नहीं ये चीज। अब देखिए आपसे पूछा गया इसकी ऊंचाई क्या होगी, बेटा ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट करने जा रहा हूं, इस सवाल को ऐसे ही हमेशा करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, θ1 के लिए परपेंडिकुलर h है, θ2 के लिए भी परपेंडिकुलर क्या है, h है। रेशियो से कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, θ1 के लिए भी लंब h होगा और θ2 के भी सामने h ही है, दोनों के लिए लंब बराबर है। लेकिन यहां पर जो दिया हुआ है, यहां पर आपका लंब 5 है और यहां लंब क्या है, 3 है। हर एक बच्चा देखेगा, यहां लंब 5 है और यहां लंब क्या है, 3 है। तो क्या कर लेंगे, बताइए क्या कर लेंगे, लंब को बराबर कर देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि θ1 और θ2 दोनों के लिए लंब आपका क्या है, h ही है। तो यहां का भी लंब बराबर कर देंगे, तो इसके लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहां भी 3 से गुणा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 15/36। अब देखिए यहां 5 से गुणा करेंगे तो यहां भी 5 से गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 15/20 हो जाएगा। अब आप बताइए परपेंडिकुलर की वैल्यू दोनों के लिए समान हो गई, 15 हो गई, h हो गई कि नहीं, बताइएगा, हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, अब इसकी वैल्यू 15 हो गई, यहां इस θ1 के लिए आधार पूरा 36 होगा, ध्यान दीजिएगा, और θ2 के लिए आधार पूरा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। θ2 के लिए आधार क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो अब क्या होगा, इन दोनों का अंतर देखा जाए तो अंतर आ रहा है 16, और 16 फिर किसके बराबर हो जाएगा, 300 मीटर के। तो सीधे बोलेंगे 16 बराबर 300 मीटर के, एग्जैक्टली होगा कि नहीं। रेशियो में ये अंतर 16 आ रहा है भाई, रेशियो से ही तो आधार 36 बनाया है θ1 के लिए और θ2 के लिए आधार 20 बनाया है, तो यहां तक 20 होगा और ये पूरा 36 होगा। अंतर कितना आया, 16 आया। समझिएगा कितना बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जा रहा है, ईमानदारी से समझिएगा। 16 बराबर किसके हो जाएगा, 300 के हो जाएगा। तो देखिए
16 बराबर 300 के, तो 1 बराबर 300 बटा 16 के, तो 15 बराबर किसके, 300 बटा 16 गुणे 15 हो रहा है। कटाकर बताइएगा, आएगा 281 सही, 1 बटा 4 मीटर। ये आपकी ऊंचाई आ गई, यही एच की वैल्यू है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। आ रहा है बच्चों समझ में? हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। चलिए दोबारा एक बार और फिर से यही सवाल करवाऊंगा, समझ में तो आया होगा लेकिन फिर एक बार और देखिए। सवाल है आपका, बिंदु ए पर एक स्तंभ के उन्नयन कोण की स्पज्या 5/12 है। इसका मतलब समझना पड़ेगा उसके कोण क्या, tan जो है वो 5/12 है। जो उन्नयन कोण है उसका tan 5/12 है। इसका मतलब ये होता है 300 मीटर स्तंभ के समीप चलने पर उन्नयन कोण की स्पज्या 3/4 हो जाती है। स्तंभ की ऊंचाई मीटर में क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। देखिएगा 30th नंबर का क्वेश्चन। यह स्तंभ है और एक बिंदु ए से इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है उसकी स्पज्या यानी कि उसके कोण का tan का मान है 5/12। ये पूरा मान दे रखा है 5/12। ये फिगर समझिएगा। जब ए से स्तंभ की ओर 300 मीटर आगे बढ़ रहे हैं, कितने मीटर, 300 मीटर आगे बढ़ रहे हैं, समीप जा रहे हैं स्तंभ के, तो यहां से उन्नयन कोण की स्पज्या यानी कि यहां कोण अगर θ2 होगा तो tan θ2 बराबर क्या दे रखा है बताइए, 3/4 दे रखा है। आपसे पूछा गया है स्तंभ की ऊंचाई मीटर में क्या होगी, इस h की वैल्यू पूछी गई है आपसे। हर एक बच्चा ध्यान देगा। बेसिक से बेटा करेंगे तो समय बर्बाद होगा और एग्जाम में बेसिक से करना ही नहीं चाहिए। जो भी बच्चा बेसिक से लगा रहा है मतलब वो अभी पिछड़ेपन का शिकार है, समझिएगा। बेसिक से नहीं लगाना होता इन सब क्वेश्चन को। लगा तो लेंगे ही बेसिक से, एक बार tan θ1 उठाएंगे और एक बार tan θ2 उठाएंगे, इसको x मान लेंगे, x के ही थ्रू इक्वेट कर देंगे, h का मान आ जाएगा। ये पूरा बेसिक मैंने सिखाया ही आपको। करना कैसे है देखिए, θ1 के लिए भी परपेंडिकुलर h है, θ2 के लिए भी परपेंडिकुलर h है, यानी कि दोनों के लिए जो परपेंडिकुलर यानी कि लंब है वो बराबर होगा। लेकिन यहां पर लंब 5 है और यहां पर लंब क्या है, 3 है। सबसे पहला हमारा काम होगा दोनों लंबों को, दोनों परपेंडिकुलर्स को बराबर कर लेना। तो यहां 3 से गुणा कर देंगे, यहां भी 3 से गुणा कर देंगे, यहां 5 से गुणा कर देंगे और यहां भी 5 से गुणा कर देंगे, तो ये 15/20 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये 15/36 हो जाएगा। आ गया समझ में, 15/36 और वो 15/20 हो गया। अब बताइए θ1 और θ2 दोनों के लिए, θ1 और θ2 दोनों के लिए परपेंडिकुलर जो है, ध्यान से देखिएगा, वो सेम हो गया कि नहीं, 15-15 हो गया दोनों के लिए। अगर इसी 15 की एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता चल जाए तो वही हमारी ऊंचाई होगी। बताइए स्तंभ की ऊंचाई होगी। तो आइए, θ1 के लिए आधार पूरा 36 बन रहा है, θ2 के लिए आधार क्या बन रहा है, कितना बन रहा है, कितना, 20 बन रहा है। हर एक बच्चा देखे 20 बन रहा है। तो 36 और 20 का अंतर क्या आया, 16 आया। और यही 16 बराबर किसके हो जाएगा, 300 मीटर के। बेटा यही 16 बराबर 300 मीटर के। अगर मैं 15 निकाल दूं तो 15 बराबर हो जाएगा 300 बटा में 16 और गुणे 15, ये कितना आ जाएगा 281 सही, 1/4 मीटर। इस तरीके से आप अपने प्रश्न का उत्तर देंगे। समझ में सबको आया होगा, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हिंदुस्तान की पाठशाला, बात करिएगा बेटा हमसे आप, ठीक है, बात करिएगा। अभी अभी कमेंट मैंने वापस से देखा है, हमेशा संभव नहीं होता ना, ठीक है, हमेशा संभव नहीं होता सबके कमेंट देखना। हाँ, दीपक सर की क्लास आज चलेगी कि नहीं, 9 बजे से है दीपक सर की क्लास। सब करेक्शन नहीं मिला है रवि प्रताप, हम आप बात करिए ऑफिस के नंबर पे। सर tan कहाँ लिखा है, अर्स्पज्या हिंदी में देखिए,
अच्छा ये कट गया था, इसका मतलब होता है टेंजेंट। समझिए, अस्पर्ज्या का मतलब डायरेक्ट टेंजेंट थीटा हो जाता है। आया समझ में? सीधे सीधे हिंदी में लिखा है अस्पर्ज्या। कोटिज्या, कोटिज्या मतलब को टेंजेंट हो जाता है, मतलब कॉट थीटा हो जाता है। ठीक है, बच्चे हमारे आते हैं, झलक देख के निकल लेते हैं। एनटीपीसी का बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पेड बैच स्टार्ट कर रहा हूं, फ्री बैच नहीं स्टार्ट करूंगा क्योंकि फ्री में बच्चों का मन नहीं लगता, फ्री बैच में बच्चों का मन नहीं लगता। ठीक है, अभी रात में संडे को वर्कशॉप होगी, सब बताया जाएगा। राहुल मैथ्स पूरा सिलेबस पढ़ना है, सब बता दिया जाएगा आपको, वर्कशॉप होगी। ठीक है, वर्कशॉप होगी, सारी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब बेटा आ जाइए अगले सवाल पे। तो मैंने आज 3 बड़े महत्वपूर्ण सवाल कराए हैं, 27, 29 और 30। ध्यान रखिएगा, 27, 29, 30 आज एक महत्वपूर्ण सवाल हुए हैं। अब हम लोग आएंगे 31 नंबर के क्वेश्चन पे। हाँ, उन्नयन यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। पहली क्लास से नेहा देखिए, क्लास हमारी, आप पहली क्लास से अटेंड करिए, आप लोग समझ में आएगा। स्टार्टिंग से क्लास देखिए आप लोग। अब है आपका 31 नंबर का सवाल। एक मकान के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि मकान तथा मीनार के बीच की क्षैतिज दूरी 12 मीटर हो तो टावर की ऊंचाई क्या होगी? आ जाइए 31 नंबर के सवाल पे। मकान के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि ये मीनार ऊंचा होगा और ये मकान होगा। ध्यान दीजिएगा, मकान नीचे होगा तभी इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण बनेगा, समझना पड़ेगा। मकान नीचे है और मीनार ऊपर है। ध्यान दीजिएगा, यहां से ये उन्नयन कोण कितना दिखाई दे रहा है? बोलेंगे, मकान के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 60 डिग्री है और पाद का अवनमन कोण यहीं से क्या है? 30 डिग्री है। और दोनों के बीच की क्षैतिज दूरी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है? 12 मीटर है। बेटा यहां भी 90 होगा, यहां भी 90 होगा, इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये भी 90 होगा। टावर यानी कि मीनार, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर उधर मीनार लिखा है इधर टावर, तो दोनों एक ही चीज है, मीनार टावर एक ही चीज है। ठीक है, टावर की ऊंचाई पूछा है, इसी की हाइट आपसे पूछा है। सिंपल वे में एक बार में आंसर आ जाएगा। ये बेटा 12 मीटर, तो ये भी 12 मीटर, क्वेश्चन नंबर 31 है। 60 12 तो पक्का ये 12√3 हो जाएगा। 30 12 तो पक्का ये 12/√3 हो जाएगा। सहमत है? अब मीनार की जो ऊंचाई होगी या टावर की ऊंचाई होगी वो हो जाएगी 12√3 प्लस ये कितना हो गया, डिवाइड करेंगे 4√3, तो बेटा ये आ गया 16√3 मीटर। ये आंसर। दो ऑप्शन बराबर है, एक काट दीजिएगा, यही आंसर होगा। हर एक बच्चा इसको निकाल सकता है। तो देखा आपने, अगर मेरे तरीके से आप क्वेश्चंस को लगाएंगे तो एग्जाम में कम समय में आप लगा पाएंगे। हाई स्कूल के मेथड पे लगाएंगे तो रह जाएंगे। हाई स्कूल का जो पूरा मेथड है वो पूरा बेसिक है। ठीक है, उस तरीके से लगाएंगे तो रह जाएंगे आप। जो तरीके मैं आपको सिखा रहा हूं उसको फॉलो करेंगे तो आप क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे। ठीक है, राहुल यादव, अब्बास सर का आप कुछ नहीं कह सकते हम। ठीक है राहुल, अब्बास सर का मैं कुछ नहीं कह सकता। अब मान के चलिए अब्बास सर नहीं ही पढ़ाएंगे। ठीक है, अब्बास सर के साथ कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, तो अब मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा उनके बारे में। अब कभी आ गए तो ले लेंगे क्लास, लेकिन अब मान के चलिए वो नहीं ले पाएंगे क्लास। नीरज चौहान, CHSL के बारे में संडे को बेटा मैं पूरा टिप्स दूंगा आपको डिटेल में। ठीक है, वर्कशॉप ले लेते हैं संडे को। आइए 32 नंबर का सवाल है, 32 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक पहाड़ी का आधार वृत्ताकार है। आधार के एक व्यास के सिरे से पहाड़ी की चोटी के उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री हैं। यदि पहाड़ी की ऊंचाई 500 मीटर हो तो पहाड़ी के आधार का व्यास क्या होगा? आइए 32 नंबर का क्वेश्चन। पहाड़ी का आधार वृत्ताकार है, हर एक बच्चा देखे। आधार के व्यास के सिरे से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण, ये देखिए आधार ऐसे मत लीजिएगा, पूरा
3D फिगर 2D पे बना रहे हैं, थोड़ा इस तरह से भी बना देंगे तो ये वृत्ताकार ही आधार बोला जाएगा। समझ में आया? आधार का ये व्यास हो गया, निश्चित रूप से वृत्ताकार आधार है तो इसका व्यास भी होगा। और व्यास के यहाँ व्यास के एक सिरे से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है बोला गया है। आधार के व्यास के सिरों से पहाड़ी के चोटी के उन्नयन कोण 30 और 60 है। ये देखिए बीचों बीच नहीं होगा आपका पहाड़ी की चोटी, अगर बीचों बीच होता तो दोनों उन्नयन कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। समझिएगा इस चीज को। तो ये देखिएगा यहां से ये उन्नयन कोण हो गया 30 डिग्री और यहां से उन्नयन कोण क्या हो गया 60 डिग्री। समझिएगा ये इसका पूरा व्यास कहलाएगा। ये इसकी चोटी हो गई, ये इसकी चोटी हो गई। हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी से। पहाड़ी की ऊंचाई दे रखा है 500 मीटर, ये 500 मीटर है। तो ये बताइए फिगर तो यही बन रहा है आपका, फिगर तो यही बन रहा है 90 60 30, यही तो फिगर है, फिगर तो यही है आपका। ये पहाड़ी की चोटी होगी। पहाड़ी ऐसे थोड़ी हमेशा होगा, ऐसे थोड़ी होगा शंकु के मॉडल में। एग्जैक्टली आपका लंब वृत्तीय शंकु राइट सर्कुलर कोन थोड़ी मॉडल में होगा। पहाड़ी क्या है, हाइट आपकी इधर खिसकी हुई है, इधर है हाइट, ये इस तरह से है। समझिएगा, क्लियर है ये चीज? क्योंकि दोनों कोण अलग अलग हैं। अगर एकदम एग्जैक्टली इस तरीके से बीचों बीच इसकी हाइट लेके जाएंगे तो ये कोण दोनों क्या होने हैं, फिर बराबर होने हैं। जबकि दोनों कोण क्या दिए गए हैं, अलग अलग दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा दोनों कोण अलग अलग हैं। बेटा यही फिगर बनेगा। साफ दिखाई दे रहा है, ये भी एक समकोण त्रिभुज, ये भी एक समकोण त्रिभुज। कोई 3D फिगर से अनगिनत 2D फिगर निकाले जा सकते हैं। 60 के सामने 500 है तो बेटा ये क्या हो जाएगा 500 बटा √3, और 30 के सामने 500 है तो ये 500 √3 हो जाएगा। होगा कि नहीं ये बता दीजिए। इतना होना। इस सर्कल से क्या मतलब, बस हम यहां पर एक राइट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे, उसके आधार पर रिजल्ट देंगे। तो आधार का व्यास क्या हो जाएगा, आधार का व्यास क्या हो गया 500 बटा √3 प्लस, बताइए कितना हो जाएगा। हर एक बच्चा देखे 500 प्लस कितना हो गया 1500 और बटा √3, बेटा आ गया 2000 बटा √3 मीटर। ये आपका व्यास है, पहाड़ी का ये पूरा व्यास है। समझ लीजिएगा। एक बार मैं फिर फिगर समझा दे रहा हूं, जिसको प्रॉब्लम है दोबारा समझ ले। वीडियो को शेयर तो करते नहीं है आप लोग। एनटीपीसी का एक पेड बैच स्टार्ट हो रहा है दीपक सर द्वारा। ठीक है, बहुत दिन से सर का बैच अवेटेड था। रीजनिंग का चूंकि वो क्लास ले रहे थे। एक समस्या क्या है कि वो क्लास इसलिए नहीं लगा रहे थे क्योंकि जैसे ये उम्मीद थी कोचिंग आज खुलेगी, आज कल खुलेगी, आज खुलेगी, इसलिए मैंने अभी उनका कोई क्लास नहीं लगवाया था। और फिर प्रॉब्लम हो जाती ना, ऐसे मान लीजिए एक उनका बैच है लाइव, तो वो रात में 9 साढ़े 9 बजे हमेशा लेते हैं, उसी समय वो लेके हमेशा पढ़ाते रहेंगे जब कोचिंग खुल भी जाएगी। मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे अपने क्लास से ही लाइव करना होता है अपना लीवो रन वाला बैच, तो मैं क्लास से ही लाइव करता हूँ। मुझे भी कोई अलग से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बस यूपीएसआई वाला बैच पढ़ाना पड़ेगा अलग से, वो भी मैं रात को फिर 9:30 बजे या 9 बजे से करके पढ़ा दूंगा। तो लेकिन अब कोचिंग खुलने में समय दिखाई दे रहा है और बच्चों का एनटीपीसी का एग्ज़ाम है। हज़ारों बच्चों के मैसेजेस आए हैं मेरे पास कि सर बैच स्टार्ट कराइए, एनटीपीसी का बैच स्टार्ट कराइए। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि वो बैच एनटीपीसी वाला स्टार्ट करवा दिया जाए बच्चों के लिए। फीस कम रखी जाएगी, 2 महीने का बैच होगा, 2 घंटे रेगुलर पढ़ाया जाएगा और एनटीपीसी का पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, ओके। आइए चलिए, मंडे से ये बैच स्टार्ट होगा, संडे को इसका वर्कशॉप होगा। मंडे से ये बैच स्टार्ट होगा। चलिए देखिए, दोबारा एक बार देख लीजिएगा, फिर से बता रहा हूं। एक पहाड़ी का आधार वृत्ताकार है, देखिए एक पहाड़ी है, इसका आधार वृत्ताकार है। आधार के व्यास के सिरे से, ये देखिए आधार का व्यास हो गया, सिरे से पहाड़ी की चोटी के उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री है। तो चोटी निश्चित रूप से यहीं से लेना पड़ेगा, ये चोटी बनेगी। यहां से ये कोण हो जाएगा आपका 30 डिग्री और यहां से ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री।
ये बीचों बीच सेंटर पे नहीं आएगा। आधार जो वृत्ताकार है, इस वृत्त के सेंटर पे ये आपका ऊंचाई नहीं गिरेगी चोटी की, ध्यान रखिएगा, साइड में गिरेगी ये 90 डिग्री। अब देखिए यही तो व्यास है, ऊंचाई कितनी है 500 मीटर है, तो ये निकालेंगे तो 500/√3 आएगा, और ये निकालेंगे तो कितना आएगा 500√3 आएगा। जोड़ देंगे, आधार का व्यास आ गया, बस कहानी खत्म। आ जाइए 33 नंबर के क्वेश्चन पे, 33 नंबर का प्रश्न है आपका। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे इसको। सवाल आपके सामने है, भूमि पर स्थित एक बिंदु पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण की कोटिज्या 3/5 है। यानी कि यहां tan थीटा की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, cot थीटा की वैल्यू 3/5 दिया हुआ है। मीनार की ओर 32 मीटर चलने पर उन्नयन कोण की कोटिज्या 2/5 रह गई। मीनार की ऊंचाई क्या होगी? लीजिए, यह मीनार है बेटा, हर एक बच्चा देखेगा, 33 नंबर का सवाल है, यह मीनार है। अब देखिएगा, भूमि पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण की कोटिज्या 3/5 है। यह शिखर है मीनार का, इसकी कोटिज्या 3/5, यानी कि कोण लेंगे यहां θ1, तो cot θ1 बराबर 3/5। cot θ1 बराबर क्या हो जाएगा 3/5। हर एक बच्चा देखे, मीनार की ओर 32 मीटर चलने पर 32 मीटर चलने पर ध्यान से देखिएगा, उन्नयन कोण की कोटिज्या 2/5 रह गई, यानी कि ये θ2 हो गया, और tan θ2 बराबर कितना हो गया 2/5। अब एक बच्चा, हर एक बच्चा ध्यान दे, पूछा गया मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ये h पूछा गया। h क्या है? क्वेश्चन मार्क। ओरल आंसर दीजिए, तुरंत आंसर दीजिए इसका, आप लोग तुरंत आंसर दीजिए। मित्रसेन क्या कहना चाहते हैं बेटा? 1000 2000 नहीं, 1 और 2 में नहीं समझे हम। नितिमा सिंह ने आंसर करा है 160 मीटर। नवीन शर्मा ने आंसर किया है 64 मीटर। अनिल वर्मा ने 33 का ए आंसर करा है 160 मीटर। मतलब जल्दी दीजिए, क्या है? सॉरी, वो भी कोटिज्या है बेटा, cot थीटा उठाइए, ये भी कोटिज्या है। थोड़ा कभी कभी दिमाग सरक जाता है ना इधर उधर, कंसंट्रेशन खराब हो जाता है। cot ही है, दोनों cot है बेटा, दोनों cot है। cot θ1 3/5, cot θ2 2/5। आंसर एकदम सही आ रहा है। हिमांशु मिश्रा, वर्तिका यादव, अभिषेक दुबे, रोहित केसरी, अभिषेक यादव, अभिषेक कुमार पांडे, प्रदीप पटेल, सुधांशु शुक्ला, अरुण पटेल, बॉबी श्रीवास्तव, अनिल वर्मा, नितिमा सिंह, नवीन शर्मा, अर्जुन दयाशंकर सेठ, बॉबी, नीरज चौहान, विशाल जी, हिमांशु मिश्रा, रोहित केसरी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। विशाल जी, भूपेंद्र सिंह, यदुवंशी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आंसर आ रहा है आप लोगों का, एकदम सही बात है, 160 आंसर है। मीनार का इधर से कोटिज्या दिखाई दे रहा है 3/5, और जब 32 मीटर आगे बढ़े तो कोटिज्या हो गया 2/5। आप देख रहे हैं कि यहां पर θ1 के लिए परपेंडिकुलर h है, θ2 के लिए भी परपेंडिकुलर क्या है? h ही है, और यहां पर परपेंडिकुलर 5 है, और यहां भी परपेंडिकुलर क्या है? 5 है। दोनों जगह बेटा परपेंडिकुलर आपका 5 है, तो यहां कुछ बराबर करने की जरूरत नहीं, सीधे इसको 5 बोलेंगे। तो इधर से आधार कितना हुआ 3, और इधर से आधार कितना हुआ 2, अंतर कितना आ गया 1, आया अंतर 1, तो 1 बराबर 32 मीटर के। तो आपसे 5 की वैल्यू पूछी गई, तो 5 बराबर 32 × 5 यानी कि 360, सॉरी 100 हो गया। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान दे। हो गया, ओरल लेना है आंसर, ओरल, बहुत बढ़िया। शिवाकांत पांडे, टॉपर चौहान, मोहम्मद अम्मार, सत्येंद्र कुमार, सत्यम मिश्रा, सत्येंद्र, इमरान, गुड, लालजी चौधरी, महफूज आलम, नवीन शर्मा, अजीत चौहान, इमरान खान, संजय कुमार, अभिषेक यादव, प्रद्युम्न वरुण, विशाल जी, बॉबी श्रीवास्तव, सब दे रहे हैं बच्चे आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये एक बार में आंसर आ गया है ना, ओरल अप्रोच।
तो इसी के सहारे आपको एग्जाम में आंसर करना है। ऐसे ही कोटिज्या का मतलब कॉट थीटा होता है। एक बार कॉट थीटा 1 लेंगे 3/5, एक बार कॉट थीटा 2 लेंगे 2/5। हो गया। चलिए अगला सवाल सामने ले आइए, 34 नंबर का 34। इसको आप लोग लगाइए थोड़ा सोच के। 34 ले आइए सामने, लगा के आंसर दीजिए फटाक से। जो अभी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना समझना चाहते हैं तो पहली क्लास से पढ़िए, समझिए सारी चीजें। आंसर करिए। भूपेंद्र सिंह यदुवंशी, आप पूछ रहे हैं इलाहाबाद आना उचित है कि नहीं। अगर आपको शुगर नहीं है, शुगर यानी कि डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई लंग का इन्फेक्शन नहीं है, अगर कोई आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी कहा जाए ओवरऑल हेल्थ आपकी ठीक है, तो आप कोरोना से लड़ सकते हैं। आराम से आइए इलाहाबाद। एनटीपीसी की क्लास आपकी चालू होगी मंडे से। मोनू कुमार, हम आपके आभारी हैं जो आप हमारे वीडियो बेटा शेयर करते हैं, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आंसर दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे, 20/3। अरुण पटेल ने आंसर करा है, अंशुमान पाठक ने आंसर करा है, मित्रसेन यादव ने आंसर किया है, सुधांशु ने आंसर किया है, सागर गुप्ता ने आंसर किया है, अंकुर तिवारी ने आंसर किया है, नितिमा सिंह ने आंसर किया है, रवि प्रताप सिंह, बॉबी श्रीवास्तव, मोनू कुमार, आंसर करिए फटाक से। हिमांशु मिश्रा, शिवाकांत भाई, ये क्या शिवाकांत भाई, ये आंसर है हिमांशु मिश्रा। आनंद मौर्य सर, पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लग रहा आप चैनल पे नए हैं तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां सारे पीडीएफ मिलते हैं। बॉबी श्रीवास्तव, मैंने क्या बोला था कि यूपीएसआई का फॉर्म इतनी जल्दी नहीं आने वाला है, मैंने बोला था ना फरवरी जनवरी लास्ट फरवरी में एग्जाम होगा, तो होने भी जा रहा है ऐसा ही। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग के लोगों का क्या होगा, पढ़िए, जिम्मेदारी से पढ़ा ही जा रहा है। सर मैं कोरोना से लड़ा हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड रवि प्रताप, कोरोना से लड़के जीत भी गए हैं। हाँ, एनटीपीसी का बैच पेड ही चलेगा। देखिए पेड बैच ही सही रहता है मुझे लगता है, उसमें बच्चे भी जिम्मेदारी से पढ़ते हैं, और जब बच्चा जिम्मेदारी दिखाता है तो टीचर का भी मन लगता है। हम लोग का अब वो नहीं रह गया ना कि हम लोग 50 बच्चों या 100 बच्चों को पढ़ाएं, समझिए अब मन ही नहीं करता 50-100, अंदर से वो एनर्जी ही नहीं निकल पाती कि हम पढ़ा पाएं। एक आदत बन गई है, एक लंबे समय से एक बड़ी मास पढ़ाने की आदत पड़ी हुई है। तो अब जब 20 बच्चे, 30 बच्चे, 40 बच्चे कहीं आ रहे हैं पढ़ने के लिए, संभव है पढ़ाना हमारे लिए, हम 100% दे ही नहीं पाएंगे, हम खुद ही नहीं सेटिस्फाई हो पाएंगे। इसलिए पेड बैच अच्छा है, जिम्मेदारी से बच्चे एडमिशन भी लेते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, पेड़ वाला क्वेश्चन है 34। 20 मीटर ऊंचाई का एक पेड़ है, 20 मीटर ऊंचाई का एक पेड़ है, कुछ भाग आंधी से टूट जाता है तथा शिखर भूमि से 30 डिग्री के कोण पर टकराता है। यहां से कुछ भाग टूट गया, और टूट गया तो ये डॉटेड हो गया, अदृश्य हो गया देखिए, और ये यहां पर आके टकराएगा, भूमि से टकरा जाएगा। ठीक है, और 30 डिग्री के कोण पर टकराया है। जिस बिंदु से पेड़ टूटा था उसकी ऊंचाई क्या है, ये देखिए, इस बिंदु से पेड़ टूटा था, इसकी ऊंचाई क्या है, यही पूछा गया है। देखिए हर एक बच्चा देखेगा, ये आपका मान लिया x मीटर की ऊंचाई से पेड़ टूटा था, तो ये 20 - x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये 20 - x, तो बेटा ये भी 20 - x, तो निश्चित रूप से ये 30 डिग्री का एंगल है, तो ये x, तो ये कितना होता है बताइए, 2x होगा कि नहीं होगा। ये x है इसके सामने, तो ये क्या हो जाएगा 2x, तो x बराबर क्या 20/3। आंसर होगा 20/3 मीटर की ऊंचाई से पेड़ टूटा था। दिया भी आंसर बहुत सारे बच्चों ने, ये पेड़ था, यहां से ये टूट गया, और जो भाग टूट गया वो जमीन पे जाके टकराया है 30 डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री रहेगा। ये पेड़ की ऊंचाई पूरी 20 थी, तो मान लिया कि x मीटर की ऊंचाई से पेड़ टूटा था, तो जो टूटा हुआ भाग है 20 - x होगा, 20 - x मीटर होगा, ये यहीं जाकर टकराएगा 20 - x। आ गया समझ में, सीधे निकाल लेंगे आप क्या tan 30, सॉरी tan 30 क्या sin 30 लगा लेंगे, आपका आ जाएगा। या सीधे दिखाई दे रहा है 30 के सामने x है, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, बराबर कर लीजिए, आ गया आंसर।
हो गया, कल मिलेंगे बच्चों हम। वीडियो शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। एनटीपीसी का बैच जल्दी स्टार्ट होने वाला है आप लोगों का। थैंक यू।